नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक यानी कि 8 जनवरी तक 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। कुछ नेताओं की आंखें ध्रुव राठी का वीडियो देखने के बाद ही खुलती हैं। नमस्कार, एंटीक वायरल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नए साल के पहले चुनाव का ऐलान हो चुका है। उसी दिल्ली में चुनाव है जहां पिछले 27 साल से सरकार बनाने के लिए बीजेपी तरस रही है। दिल्ली के चुनाव पिछले सभी चुनाव से दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि पिछले साल तक हुए विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर 2 पार्टियां आमने सामने होती थी, लेकिन दिल्ली चुनाव में इस बार 3 पार्टियां दम ठोक रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो आइए झांकते हैं दिल्ली की सियासत में और देखते हैं कि किसके सितारे बुलंद हैं और कौन हार के अंधेरे में खो सकता है। इससे पहले दिल्ली के चुनावी इतिहास को समझ लीजिए। यहाँ का चुनावी इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। दिल्ली को 1952 में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विधान परिषद मिली थी, लेकिन 1956 में दिल्ली का दर्जा बदलकर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और विधानसभा को भंग कर दिया गया। इसके बाद कई दशकों तक दिल्ली सीधे केंद्र सरकार के अंडर में रही। 1980 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार ने दिल्ली को एक बार फिर से सीमित स्वायत्तता देने का फैसला किया, मतलब लिमिटेड ऑटोनॉमी। 1991 में संविधान के 69वें संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और यहाँ एक विधानसभा स्थापित की गई। 1993 में पहली बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। पहला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन और बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति अपने चरम पर थी। खुराना के बाद सुषमा स्वराज और साहेब सिंह वर्मा भी बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। 1998 का चुनाव दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित ने सत्ता संभाली और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहीं। शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली ने बड़े बदलाव देखे, जिसमें मेट्रो का विस्तार, फ्लाईओवर का निर्माण और सरकारी सेवाओं का डिजिटलाइजेशन जैसी चीज़ें शामिल हैं। उनकी सरकार ने दिल्ली को आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में काम किया। 2013 का चुनाव दिल्ली की राजनीति में एक नई पार्टी की एंट्री का गवाह बना। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान से जनता को अपनी तरफ खींचा। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। हालांकि यह सरकार केवल 49 दिनों तक चली। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर कब्जा किया। यह जीत दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी को मुख्य धारा में ले आई। केजरीवाल सरकार ने बिजली पानी के बिलों में कटौती, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के कई कदम उठाए। – 2020 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और 70 में से 62 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। बीजेपी को केवल 8 सीटें मिली और कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई। केजरीवाल की फ्री बिजली, फ्री पानी और शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार की नीतियों ने जनता का दिल जीत लिया। और अब 2025 का चुनाव आपके सामने है। एक ही नाम गूंज रहा है, अरविंद केजरीवाल। आम राय यह बनती दिख रही है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन क्या यह लड़ाई इतनी आसान है जितनी दिखती है? बिल्कुल नहीं। आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। उनका सबसे बड़ा हथियार है केजरीवाल की इमेज पर हमला। वो केजरीवाल जो कभी मेट्रो में बैठकर शपथ ग्रहण करने गए थे, आज शीश महल में रहते हैं। बीजेपी ने इस नैरेटिव को जमकर भुनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। बीजेपी का दावा है कि अब केजरीवाल वही ईमानदार नेता नहीं रहे जो अन्ना आंदोलन के दिनों में थे। लेकिन क्या यह नैरेटिव इस बार काम करेगा?
शायद नहीं, क्योंकि जब बात मोदी के राजमहल की हुई तो बीजेपी को पुलिस बल लगाकर आप के नेताओं को रोकना पड़ा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मोदी का राजमहल दिखाने के लिए निकले तो पुलिस ने जाने ही नहीं दिया। असल में केजरीवाल की ईमानदार छवि और ज़्यादा मजबूत हुई और इस छवि को खुद बीजेपी ने ही मजबूत किया है। पिछले साल आपने देखा होगा कि बीजेपी ने कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए केजरीवाल को जेल में डाल रखा था। उन्हें जमानत न मिले इसके भी सारे इंतजाम किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 5 साल पहले अगर केजरीवाल की ईमानदारी को कोई चैलेंज करता तो शायद उनकी राजनीति धराशायी हो सकती थी, लेकिन अब स्थिति अलग है। जेल से लौटने के बाद केजरीवाल ने जो पासा फेंका उससे बीजेपी का जो नुकसान हुआ उसका अंदाजा बीजेपी को है। जब मैं जेल से आया मैंने मन में सोचा था जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे को वकीलों ने कहा ये केस अभी 8 साल चल सकता है, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। ये केस का कोई भरोसा नहीं है, ये केस अभी बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने तय किया मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा। उन्होंने लौटते ही दिल्ली की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि जब जनता दोबारा मुझे चुनकर लाएगी तब मैं सत्ता में बैठूंगा। बीजेपी अगर केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है तो दिल्ली की जनता पूछती है कि आपकी लफाजी और भ्रष्टाचार का क्या? यही लफाजी थी जिसके कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से चूक गई। महिलाओं और पंडितों को लेकर केजरीवाल की रणनीति गहरी है। खासकर महिलाओं और पंडितों को लेकर उन्होंने जो बिसात बिछाई है उसका तोड़ बीजेपी के पास भी नहीं। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी और अब वो महिलाओं को वजीफा देने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पंडितों और ग्रंथियों को भी वजीफा देने का ऐलान किया है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। बड़े बड़े पंडित महात्मा केजरीवाल के मंच पर दिख रहे हैं। जगत गुरु योगेश्वराचार्य जिन्होंने बीजेपी कार्यालय की नींव रखी थी वो अब आम आदमी पार्टी के फैन हो चुके हैं। वहाँ ना भूतो ना भविष्य अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। यद्यपि मैं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय का नींव रखने वाला व्यक्ति हूँ। बात आई जब सनातन की तो हमने कहा कि जो सनातन धर्म के लिए काम करेगा या शरीर उसके साथ चलेगी। उधर बीजेपी ने महिलाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई, बल्कि चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार आतिशी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया था। और क्या हुआ? अरे ये मार्लिना ये तो सिंह बन गई भैया। मार्लिना ने बाप बदल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी की आंखों में आंसू। आम आदमी पार्टी ने इस वाकये को महिलाओं के सम्मान के मुद्दे से जोड़ दिया। महिलाएं भी सोचने लगी कि यह कैसा नेता है जो महिलाओं से बात करने की तमीज भी नहीं रखता। इस घटना का असर चुनावी नतीजों पर दिख सकता है। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है उसका नैरेटिव। सोशल मीडिया पर उसकी पुरानी रणनीतियां अब असरदार नहीं रही। वहीं केजरीवाल की सोशल मीडिया टीम और आईटी सेल कहीं आगे है। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड भी कमजोर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अब हिंदू वोटर भी यह समझ गया है कि उसके हितों के नाम पर सिर्फ बातें हो रही हैं, काम नहीं। ऐसे में अगर कोई पंडित वजीफा पा रहा है तो वह केजरीवाल का ही समर्थन करेगा। करने पे कि हम पुजारियों को 18,000 रुपये महीना देंगे तो हमें बड़े अंदर से बड़ी खुशी हुई है। 18,000 रुपये में भी हम अपना गुजारा ऐसे कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं उनके लिए भी खाने पीने खर्चा है, दूध वगैरह है, इसकी भी परेशानी होती है आजकल। तो बीजेपी के पास न कोई चेहरा है और न ही कोई ठोस रणनीति। कांग्रेस की स्थिति कमोबेश पिछले चुनाव जैसी ही। पिछले चुनाव में 7% वोट पाने वाली कांग्रेस शायद इस बार अपने वोट प्रतिशत कुछ बढ़ा ले, लेकिन उससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं। राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को सीएम का चेहरा बनाया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी कांग्रेस के बजाय
आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने तो खुलकर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। कुछ नेताओं की आंखें ध्रुव राठी का वीडियो देखने के बाद ही खुलती। ऐसे नेताओं में कांग्रेसियों की संख्या ज्यादा है। हाल ही में जब ध्रुव राठी ने बताया कि वोटर लिस्ट में फ्रॉड हो रहा है, तब जाकर कांग्रेस को हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हारने का कारण पता चला। लेकिन केजरीवाल ध्रुव राठी से एक कदम आगे हैं। उन्होंने 5 साल पहले से वोटर लिस्ट पर नज़र बना रखी है और अब वो बीजेपी को हेरफेर करने का कोई मौका नहीं दे रहे। ऐसे में कांग्रेस के लिए उभरना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस बार रणनीति में कुछ बदलाव किया है। कांग्रेस ने कालकाजी सीट से अपनी फायर ब्रांड नेत्री अलका लांबा को सीएम आतिशी के खिलाफ उतारकर सबको चौंका दिया। इसी तरह नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित केजरीवाल के खिलाफ मैदान में। तो इस हिसाब से कांग्रेस ने भी जगह बनाने की कोशिश की है। लेकिन पूरी दिल्ली विधानसभा में अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होता है तो कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी को मिलेंगे। बीजेपी के लिए यह चुनावी रणभूमि बेहद कठिन साबित हो सकती है। उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जो केजरीवाल की लोकप्रियता को चुनौती दे सके। ऐसे में दिल्ली का चुनावी संग्राम दिलचस्प हो चला है। केजरीवाल की तैयारी जबरदस्त है। उनके पास हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। मजबूत आईटी सेल है, ग्राउंड टीम है। सबसे अहम बात, उनके पास जनता को देने के लिए ठोस योजनाएं हैं। बीजेपी की कमजोर रणनीति और कांग्रेस की लचर हालत को देखते हुए ऐसा लगता है कि दिल्ली की सत्ता की चाबी एक बार फिर केजरीवाल के हाथों में ही जाएगी। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति में कोई चमत्कारिक बदलाव ला पाएगी या नहीं। लेकिन फिलहाल तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। दिल्ली में केजरीवाल का जलवा कायम है। तो 5 फरवरी को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनावों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।